नमस्कार सभी को, मेरा नाम है डॉक्टर सुरभि और बात करते हैं घुटनों में से कट कट आवाज़ की। तो आपने भी अगर अपनी ज़िंदगी में कभी ऑब्ज़र्व करा है कि सम टाइम घुटने में से एक कट कट की आवाज़ आने लगती है और कई बार वो लोगों को ज़्यादा फ्रिक्वेंसी में आने लगती है। तो ये इसके रिगार्डिंग पहले मैंने एक रील डाली थी, आप उसको देखिए। अगर आपके भी घुटनों से कट कट की आवाज़ आ रही है तो वेट, डोंट स्क्रॉल। ऐसा अक्सर आईटी बैंड के टाइट होने से होता है। इसके रिगार्डिंग मैंने हाल फिलहाल में पोस्ट भी डाली थी। आईटी बैंड एक स्ट्रक्चर है जो हिप से लेके नी तक रन करता है एंड जब भी ये टाइट होता है तो घुटनों में कट कट की आवाज भी आने लगती है और समटाइम्स पेन भी होता है। सो लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। अगर आप रनिंग, साइकिलिंग या हाइकिंग करते हैं और प्रॉपर स्ट्रेचिंग नहीं करते हैं तो आपके अंदर ये आईटी बैंड टाइट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये नॉर्मल लोगों में नहीं हो सकता। क्या है ना, हमारी बॉडी एक मशीन की तरह है, यानी एक पुर्जा खराब हुआ तो दूसरा पुर्जा अपने आप खराब हो जाएगा। यानी अगर आपको हिप, कोर या एंकल मसल में वीकनेस है या हिप या काफ मसल में टाइटनेस है तो आपका आईटी बैंड टाइट हो सकता है। इसके अलावा अगर आप गलत रनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं, गलत शूज पहनते हैं, लंबे समय तक हील पहनते हैं, लंबे समय तक बैठे रहते हैं और प्रॉपर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज नहीं करते तो भी आपका आईटी बैंड टाइट हो सकता है। But don't worry when I am here. Start doing your stretching exercise today with special focus to IT band. जैसा इस रील में मैं बता रही हूँ कि ये आपके IT बैंड टाइटनेस के कारण होती है। नाउ व्हाट इज IT बैंड? IT बैंड एक स्ट्रक्चर है, एक मसल जैसा स्ट्रक्चर है पर थिन फेशिया जैसा, पतला सा शीट जैसा, और वो आपके हिप से नी तक जा रहा है। ठीक है, और जब भी हम मूवमेंट करते हैं वो घुटने के आगे पीछे इस तरीके से मूव करता है। तो जब भी वो टाइट होता है तो क्या होता है, वो बार बार हड्डी से रगड़ खाने लगता है जिसके कारण कट कट की आवाज़ आती है। ही नहीं, अगर लंबे समय तक यही आईटी बैंड टाइट रहे और बार बार इस तरीके से वो हड्डी से रगड़ खाता रहे तो उसके अंदर सूजन आ जाएगी जिसके कारण वहाँ पे पेन डेवलप कर जाएगा एंड आप डॉक्टर को आके दिखाएंगे कि आपके घुटने में दर्द हो रहा है। लेकिन अगर एमआरआई रिपोर्ट में देखेंगे तो मोस्टली नॉर्मल फाइंडिंग आएगी, नॉर्मल मेनिस्कस, नॉर्मल एसीएल, पर तब भी घुटने के अंदर दर्द होगा जो नहीं जा रहा होगा आपने कितने भी प्रयत्न करे हों। इसलिए जैसा मैंने रील में बोला, अगर आप साइकिलिस्ट है, रनर है, हाइक करते हैं, डांसर हैं तो आपके अंदर आईटी बैंड टाइट ज़्यादा हो सकता है। लेकिन ये हमेशा ज़रूरी नहीं है उन्हीं लोगों में हो। मतलब अगर आप हील ज़्यादा पहनते हैं, आप प्रॉपर तरीके से रन नहीं कर रहे, ठीक है, लेकिन हील ज़्यादा पहनते हैं, आप गलत तरीके के शूज़ पहन रहे हैं, आपकी हिप में टाइटनेस हो गई है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग, कमर में दर्द है बिकॉज ऑफ प्रोलॉन्ग सिटिंग, आपका कमर का कर्व बढ़ गया है, तो ऐसे भी कारणों के कारण आपका आईटी बैंड टाइट हो सकता है। और एक बहुत बड़ा कारण है सपाट पैर, जिसे हम फ्लैट फुट भी कहते हैं, जो कुछ इस तरीके से दिखता है। फ्लैट फुट के होने से जब हम पंजा नीचे रखते हैं तो वो नॉर्मल पंजे से ज़्यादा प्रोनेटेड होता है, जैसा कि इमेज में दिख रहा है, जिसके कारण सीधा प्रभाव आईटी बैंड पे पड़ता है बिकॉज पूरी बॉडी की बायोमैकेनिक्स ऑल्टर होती है जिसके कारण आईटी बैंड टाइट हो सकता है। ऑब्वियसली इसे करेक्ट करना हमारा फ़र्ज़ है, तो इसकी शुरुआत हम करेंगे। पहले अगर ज़्यादा दर्द है तो बर्फ़ की सिकाई करेंगे, दवाइयाँ लेंगे, थेरेपी लेंगे, फिजियोथेरेपी लाइक लेज़र थेरेपी, ताकि थोड़ा दर्द कम हो। जैसे दर्द कम हो तो हम क्वाड्रिसेप और हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेचिंग करेंगे जैसा इमेज में दिखा रहे हैं। ठीक है, जब ये स्ट्रेचिंग पूरी हो जाए उसके बाद हम धीरे धीरे तो पेन रिड्यूस हो जाए तो हम आईटी बैंड की स्ट्रेचिंग करेंगे। अब आईटी बैंड को स्ट्रेच करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। एक ये है, आप इस तरीके से लेट के पैर को अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से बैठ के पैर को अपोजिट डायरेक्शन में, ये सिटेड है वो लाइंग है, तो इस तरीके से मल्टीपल तरीके से आप अपने आईटी बैंड को स्ट्रेच कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको फोम रोलिंग करनी है। फोम रोलिंग जैसा दिखा रहे हैं इमेज में हेल्प करेगा आपको आईटी बैंड को रिलीज़ करने में। लेकिन क्या है ना, कहानी सिर्फ आईटी बैंड तक नहीं है, क्योंकि सिर्फ आईटी बैंड इज़ नॉट इन्वॉल्व, आपका हिप, आपका एंकल, आपका कोर, आपका ग्लूट, सब मतलब मल्टीपल लेवल पे वीकनेस हो भी सकती है जिसके कारण आपका आईटी टाइट हो, और उसको करेक्ट करने के लिए इन सब चीज़ों पे हमें फोकस करना पड़ेगा। ठीक, हिप में भी हम हिप फ्लेक्सर्स, इंटरनल रोटेटर्स, इनकी स्ट्रेचिंग शुरू करेंगे जो अलग सबसेट्स ऑफ मसल्स हैं।
ठीक है। एक बार हमारा स्ट्रेचिंग का सेशन कंप्लीट हो जाए, इस स्टेज से हम आगे निकल जाए, तो अब हम स्ट्रेंथनिंग पे फोकस करेंगे, क्योंकि मसल की अगर ताकत हम लाएंगे तभी वापस से आपका आईटी बैंड फिर से टाइट ना हो, उसका बहुत हेल्पफुल रहेगा, उसके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हमें एंकल मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, हमें काफ मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, हमें हिप मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है, हमें क्वाड्रिसेप मसल स्ट्रेंथनिंग करनी है। ठीक है, ये सारी स्ट्रेंथनिंग करनी है हमें। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, हम कोर को नहीं भूल सकते, हमें कोर की भी स्ट्रेंथनिंग करनी है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं, अगर अगर आपने भी कभी आईटी बैंड स्टिफनेस महसूस करी है, तो आप फटाफट जाइए, मेरा पेज खोलिए इंस्टाग्राम पे, डॉक्टर सुरभि 01 के नाम से, एंड जैसा दिखा रहा है इमेज में, और खोलते ही मुझे सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इन दिस सेक्शन मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करूँगी कि कैसे अपना आईटी बैंड को आप रिलीज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, ये एक फीडबैक हमारा रहेगा। यू कैन, मतलब बिकॉज ऑफ इट्स अ सब्सक्राइबर पर्सन, तो एक पर्सनल टच आपकी उस रिहैब में बना रहेगा। यू कैन आस्क योर क्वेरी विथ मी, गेट बैक ऑन द फील्ड, आप वापस रनिंग करने में हेल्प करूँगी मैं आपको। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट, इफ़ यू वांट यू कैन विजिट मी एट स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर फॉर नाउ, अभी तक तो वहीं पर हूँ मैं। खैर, एनीवेज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, एंड आई होप आपको ये आईटी बैंड सिंड्रोम समझने के लिए थोड़ा हेल्पफुल रहा हो। इसके अलावा इफ़ यू वांट अ फुल रिटर्न प्रोटोकॉल फ्रॉम मी फॉर आईटी बैंड स्ट्रेचिंग के लिए, आप क्या क्या कर सकते हैं आईटी बैंड को रिलीज़ करने के लिए, तो ऑल्सो आई एम हेयर टू प्रोवाइड यू दैट। जस्ट कॉन्टैक्ट मी देयर एंड आई विल हेल्प यू। थैंक यू।